ये ज्वेलरी राहिमा के तकिए के गिलाफ में किसने रखी? राहिमा ने ये सब क्यों किया? महविश को इल्जाम देने के लिए, या फिर महविश? अजीम, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक। देखिए अजीम, आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। मैं कभी भी आपका, इस घर का या बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती। क्या बात है अजीम, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे राहिमा के ससुराल जाकर इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ये उनका आपस का मामला था, ठीक हो जाता। अजीम, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाए उसे। मैं खुद जाके चचा जान से बात करूंगी, समझाऊंगी मैं उन्हें। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, तुम बस चुप रहो। मैं अपनी गलती का खुद ही अजाला कर लूंगा। तुम जाओ, तुम्हें किचन में कोई काम होगा। अजीम, क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं? कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। परेशानी क्या होगी? कुछ भी तो नहीं है। अच्छा प्लीज जाओ, एक कॉफी बना लाओ मेरे। जी, मैं कॉफी लाती हूँ। तो गाने सुने जा रहे हैं। फैसल, कैसी स्मेल आ रही है तुम्हारे पास से? दूर हटो। सॉरी, आज गोदाम में मसाले की डिलीवरी आई थी तो वो रखवा रहा था। फैसल, तुम ये कब तक गंदा बिजनेस करते रहोगे? मैं पापा से बात करती हूँ, वो तुम्हारे लिए कोई मुनासिब जॉब ढूंढेंगे हैंडसम अमाउंट के साथ। जॉब? पर ये कारोबार पापा तो सिर्फ लेन देन करते हैं, बाकी सब तो मैं ही संभाल रहा हूँ। फैसल, तुम पूरी जिंदगी जेब खर्च पे गुजारा करते रहोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और तुमने आज रूम में एसी लगवाना था। हाँ, वो मैं जाऊंगा बाहर, कोई सेकेंड हैंड एसी देखूंगा। पर अब्बा से बात करनी होगी, वो बिजली का बिल। फैसल, ये भी कोई जिंदगी है क्या? तुम्हारे पास कितने पैसे? 10,000। सिर्फ 10,000 रुपए? मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जॉब कर लेती हूँ। जॉब? तुम जॉब करोगी और लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े बाप की बेटी जॉब कर रही है? फैसल, अब मैं तुम्हारी बीवी, तुम यंग हो, तुम स्मार्ट हो। इस उम्र में लड़के तो ब्रांडेड सूट्स और इम्पोर्टेड शूज के शौकीन होते हैं, नई से नई कार्स के शौकीन होते हैं, महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हारे पास से गरम मसाले की स्मेल आ रही है। मुझे पापा से बात करनी होगी, वो तुम्हें नया बिजनेस एस्टैब्लिश करके दे सकते हैं। बिजनेस? मेरा बिजनेस? सहरेश, पानी ले आओ बेटा, मैं भूल गई हूँ। और आके खाना खा लो। जी अम्मी, आ रही हूँ। आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि मैं विश को आज फोन कर लूं। कल परेशान होकर गई है यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। अगर इस तरह बार बार तुम उसे फोन करती रहोगी, उसे भी परेशान करोगी और खुद भी परेशान।
तो फिर होगा क्या कि महविश को हर दुख जुबान पर लाने की आदत पड़ जाए। वो अपना दुख अपनी माँ से शेयर नहीं करेगी तो क्या गैरों से करेगी? अगर बेटियां अपना हर दुख माँ को बताने लगी ना तो बेटियों के घर उजड़ जाते हैं, बसते नहीं। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। और वैसे भी मुझे असीम खानों को कच्चा लगा, बेहतर है उससे बस तरीके से रहा रहे और दूर दूर रहे। एक तो आपकी मंतक मुझे समझ नहीं आती। चलें ठीक है, मैं नहीं करती फोन, आप कर लेना, मुझे तो खैरियत ही मालूम करनी है ना। मैं अजीम को फोन करूंगा, उससे पूछ लूं। अम्मी चाची जान को ये सब्जी बहुत पसंद है, मैं उनको देकर आऊं? मैंने मना किया था ना, मना किया था। ये किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं। अच्छा कोई नहीं जाएगा, आप खाना तो खाएं। बस खा चुका मैं। जब आप लोग खाना खा लो तो मुझे चाय दे। अम्मी आप चाची जान से जाकर खुद पूछाएं। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब मेरी महविश के दुश्मन हो गए। अब बल्कीस को पूछने के लिए उसकी बहू है, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी वहां जाने की। कसम खुदा का, इतनी सी लड़की ने मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। खुदा खारत करे उसे जो मेरी बेटी के दुश्मन बन गया। तुम्हें क्या हो गया? ये लो पानी पियो। अम्मा, तक मोहताज रहूंगी मैं। हाँ बोल, क्या है? मुझे आपसे एक बात करनी है। अच्छा बात भी कर लेना, वो पहले अपनी दुल्हन से बोल खाना बना दे, दुकान पे भिजवाना है मैंने। अम्मा, राइमा को कहाँ आता है खाना बनाना? अरे तो कब तक नहीं आएगा उसे खाना बनाना, अब तो सीख ले। अच्छा चलें ठीक है, कहता हूँ। मेरी एक बात तो सुनो, आपके पास कुछ पैसे पड़े? क्या पैसे? कितने पैसे? यही कोई 40,000। 40,000? क्या करने हैं इतने पैसे? वो कमरे में एसी लगवाना था। राइमा को गर्मी में सोने की आदत नहीं है ना, तो कह रही थी एसी लगवा दो। अरे तो वो कहेगी आसमान से तारे तोड़ के ला दो, तो लाके दे दोगे क्या? नहीं है मेरे पास 40,000। क्यों नहीं है? मैं अब्बा को इतना कमा कर देता हूँ, और मेरे लिए 40,000 नहीं है? हद हो गई। अरे फैसल, अरे मुझे तो तेरी बातों से बगावत की बू आ रही है। इसमें बगावत वाली क्या बात है? ना अब्बा ने मुझे पढ़ाई करने दी और ना नौकरी। दिन रात दुकान पर जान मारता हूँ, और मेरी बीवी मुझसे सहूलत मांगे और मैं वो भी ना पूरा करके दूँ। अरे बेटा, ये सहूलत नहीं है, अय्याशी है, अय्याशी। मौसम देख रही हैं आप? हॉस्पिटल में लोग चलते फिरते मर रहे हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से इमरजेंसी लग गई है, और आप बोल रही हैं अय्याशी है। और हाँ, आपके कमरे में भी तो एसी लगा हुआ है। अरे तो क्या वो मेरी बराबरी करेगी? इतने बड़े बाप की बेटी है, तो कपड़ों में ब्याह के भेज दिया उन्होंने। शर्म नहीं आई उन लोगों को? उसे कहो बाप से कहे एसी लगवा दे कमरे में। अम्मी, अब वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। उसकी जो जिम्मेदारी है ना, उसे याद दिलाओ। बोलो किचन में जाए। ऊंची दुकान, फीका पकवान। अम्मी, आप ही ब्याह कर लाई थी ना उसे, आप ही ने कहा था रुखसती करवा दो, आप ही ने मजबूर किया था मुझे, और अब वो उस कब्रनुमा कमरे में सड़ रही है। हद होती है बेइज्जती की। या अल्लाह, ये इसको क्या हो गया है? मेरा बेटा तो नाफरमानी हो गया है। अरे ये राइमा तो बहुत मक्कार निकली। अरे इसने तो मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ कर दिया। अब क्या करूं? शाबाश, अच्छा बना है ना? यस मॉम, बहुत मजेदार है। चलो शाबाश, अब जल्दी से अपने रूम में चले जाओ, ताकि थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उठ के होमवर्क कर लो। मैं करवा दूँ।
ठीक है? ओके मम्मा, लव यू। आई लव यू टू। महविश, तुम्हारे एडमिशन का क्या बना? अम्मी एडमिशन की डेट तो आ गई है, पर मैंने अजीम से पूछा नहीं अब तक। वो बहुत परेशान थे ना। लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है। जी? रायमा की ज्वेलरी मिल गई है, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रायमा की ज्वेलरी मिल गई, पर अजीम ने तो नहीं बताया मुझे। बेटा, औलाद का भरम भी तो रखना था ना, तुम्हें इसलिए नहीं बताया। और ज्वेलरी रायमा के तकिए में से मिली है। तकिए के वहाँ किसने रख दी? जाहिर है रायमा ने रखी होगी ना, और इस बात का मतलब तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। जी। लेकिन तुम अब अजीम से इसका जिक्र मत करना, क्योंकि वो बेचारा तो पहले ही बहुत शर्मिंदा है। आप परेशान नहीं होंगी, मैं उनसे नहीं पूछूंगी। शाबाश, अगर तुम इसी तरह साबित कदम रही ना, तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगी। जी। रायमा, रायमा, कहाँ हो? मैं किचन में हूँ फैसल। इस महारानी ने किचन में कदम रख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खाना बना रही हूँ, दुकान पे भेजना है ना। मैं मर गई। मैं तो खाना बनाना है। हाँ, एक दो डिशें बना रही थी, मैं बना लूंगी। वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, और कितनी गर्मी है ना यहाँ। तुम एक काम करो, छोड़ो इसे, मैं खाना बाजार से जाके ले आऊंगा। मैं कोशिश कर रही हूँ ना फैसल, बन जाएगा मुझसे। और वैसे भी यहाँ कितनी गर्मी और धुआं है। जाओ यहाँ से, जाओ, चलो। रायमा, हाँ? कितनी अच्छी हो तुम, मेरे अम्मा पापा का कितना ख्याल रखती हो। मुझे पता है कि इस घर में तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा छोड़ो, अम्मा तुमसे नाराज है ना, जाके उनको मनाओ। इमरान भी आता होगा। मैं दुकान का खाना पैक करके खाना लगवाती हूँ। ओके? जाओ। अब आएगा मजा। फैसल भाई, अम्मा, क्या बात है? आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं क्या? मैं क्यों किसी से नाराज होने लगी? और ये लगता ही क्या है मेरा? अच्छा, अब बेटा मानने से भी इनकार कर दिया। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। देखो फैसल, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हारे बाप के कहने पे भी यहाँ खाने की टेबल पे ना आऊं। मैं तो सिर्फ इसलिए आ गई कि देखो तो सही उस महारानी ने बनाया क्या है। अम्मा ये तो आप खा के बताइएगा। लीजिए।
आप खा जाइए। अम्मा रुकी। अम्मा बस बस, खुद ही खा लूंगी मैं, और दाल भी खुद ही लूंगी। मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। वाह, अभी बहुत टेस्टी है ये तो। वाकई खाना तो वाकई बहुत अच्छा बनाया तुमने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना अच्छा खाना भी बना सकती हो। बस यही डिश बनानी आती है। इमरान, तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया, दुकान जाने से पहले ही ले जाना। तुम नहीं खाओगी? नहीं फैसल, गर्मी की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं बस आराम करूँगी। और आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे आवाज़ दे देना, ठीक है? ओए, महारानी बीमार हो गई है। एक डिश बनाई है और बीमार पड़ गई। यहाँ सारी जिंदगी चूल्हे के आगे गुजर गई। अम्मा, बना कर लाई है फिर भी आपको बुरा लग रहा है। अब गर्मी तो है ना। अम्मा, बाहर सड़कें सुनसान पड़ी हैं गर्मी की वजह से, और फिर भाभी इस माहौल की आदी भी नहीं होंगी। अरे नहीं आदी थी तो फिर हाँ क्यों की थी? अम्मा, अब जानबूझकर आप परेशान करिए, नहीं खाना मुझे। फैसल, तू हद से ज्यादा बदतमीज हो गया है। तूने अपनी बीवी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, चढ़ाऊंगा सर पर, बीवी है वो मेरी। अम्मा, आप ज्यादती कर रही हैं। अरे हाँ हाँ, मैं ही ज्यादती करती हूँ, मैं ही बुरी हूँ, जालिम हूँ ना मैं, मुंह फट हूँ। सब मुझसे तंग है। लो खाना पड़ा है, नहीं खा रही मैं।